कुछ समय पहले की बात है कि घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के पास एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे दो नेवले रहते थे। बबलू और गबलू दोनों भाई थे, पर स्वभाव बिल्कुल अलग था। बबलू तेज, समझदार और धैर्य वाला था। गबलू गुस्सैला, जल्दबाज और हमेशा चुनौती स्वीकार करने वाला था। एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन अक्सर बहसें हो जाती थी, कौन ज़्यादा तेज, कौन ज़्यादा बहादुर और कौन ज़्यादा ताकतवर है। एक दिन सुबह जंगल में पंछियों की आवाज़ें गूंज रही थी। बबलू ताज़ा हवा ले रहा था और गबलू अपने पूंछ फुलाकर इधर उधर घूम रहा था। तभी गबलू बोला, बबलू, आज हम तय करेंगे कि हम दोनों में से सबसे बहादुर कौन है। बबलू मुस्कुराया, बहादुर मुकाबले से नहीं, समझदारी से साबित होती है। गबलू नाक सिकोड़ते हुए बोला, नहीं, आज जंगल में सबसे बड़ा रोमांच करेंगे। बरगद के पीछे एक बहुत गहरा घना जंगल था, जिसे सारे जानवर सांपों का इलाका कहते थे। उस जगह पर कोई आसानी से नहीं जाता था। गबलू ने छाती चौड़ी की, चल आज वहीं चलेंगे। अगर हम वहां गए और सही सलामत वापस आए तो हम दोनों बहादुर कहलाएंगे। बबलू को डर लगा, लेकिन वह भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता था। दोनों ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उन घने जंगल में प्रवेश किए। जंगल अंदर से और भी डरावना था, जहाँ सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुँचती थी। चारों ओर खामोशी, कभी कभार पत्तों के सरकने की आवाज़, जैसे जंगल सांस ले रहा हो। अचानक बबलू ने कान खड़े किए, कुछ आवाज़ें आई। गबलू बोला, कहाँ? मैं देखता हूँ। और वह आगे बढ़ा, पर बबलू पीछे से चिल्लाया कि धीरे चलो, जल्दबाजी मत करो। पर गबलू कहाँ सुनने वाला था। अचानक झाड़ियों में एक बड़ा काला सांप फुफकारता हुआ बाहर निकला। गबलू डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और जोर से फुफकारा। बबलू ने चिल्ला कर कहा, गबलू, सीधा लड़ने की कोशिश मत करना, धीरे धीरे पीछे हटो। गबलू को बबलू की बात समझ में नहीं आई। उसने छलांग लगाई, पर सांप तेजी से वार किया। अच्छी बात यह हुई कि बबलू समय पर झाड़ी पकड़कर उछला और गबलू को खींचकर दूर ले आया। दोनों एक पत्थर के पीछे छिप गए। गबलू हाँफते हुए कहा कि अगर तुम समय पर न आते तो न जाने क्या होता। बबली ने उसका कंधा थपथपाया। बहादुर वही होता है जिसे पता हो कि कब लड़ना और कब बचकर निकलना होता है। अब दोनों और भी सतर्क होकर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते उन्हें एक छोटी नदी मिली। पानी तेज था, पर उस पर जाना जरूरी था। बबलू ने एक पेड़ का तना देखा, उधर से पार हो सकते हैं। गबलू बोला, धैर्य वाला दिमाग सच में काम आता है। दोनों सावधानी से उस पेड़ के तने पर चलकर नदी पार किए। नदी पार होते ही एक गुफा थी, जिसके सामने कई सांप लिपटे थे। बीच में एक बड़ा अजगर, जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी था। अचानक उन्हें एक चिक चिक की आवाज़ सुनाई दी। गुफा के अंदर एक छोटा खरगोश फंसा हुआ था और रो रहा था। गबलू ने तुरंत कहा कि हमें इसे बचाना होगा। बबलू बोला, सही, लेकिन चतुराई से सीधा हमला करेंगे तो हम भी फंस जाएंगे। दोनों मिलकर एक योजना बनाई। बबलू ने एक सूखा बेल तोड़ा और धीरे से अजगर के पीठ पर फेंका। अजगर की समझा कि उस पर कोई हमला कर रहा है। वह जोर से फुफकारते हुए घूमा। उधर गबलू फुर्ती से अंदर दौड़ा और खरगोश को अपने मुंह से पकड़कर बाहर ले आया। सारे छोटे सांप उसके पीछे भागे, लेकिन इस बार गबलू को बबलू की बात याद थी। वह जल्दबाजी नहीं कर रहा था, बल्कि वह बबलू को संकेत देता जा रहा था। दोनों तेजी से भागते भागते, पत्तों में लुढ़कते हुए, पेड़ की जड़ों में छिपते हुए और आखिरकार सुरक्षित जगह पर पहुंच गए। दोनों भाई थक गए थे, पर खुश थे कि उन्हें एक जान बचाई थी। खरगोश ने रोते रोते कहा कि आप दोनों मेरी जान बचाई, आप सच में जंगल के हीरो हो। गबलू ने बबलू की तरफ देखा और बोला कि सच में हीरो वही होता है जो समझदारी, हिम्मत और प्यार से काम करता है। बबलू मुस्कुराया और गांव लौटते ही सारे जानवर उनके चारों ओर जमा हो गए। सबने पूछने लगे कि क्या तुम सांपों के जंगल से होकर आए हो, कैसे बचकर लौटे हो। बबलू ने कहा कि हम दोनों साथ थे, इसलिए सफलता हुए। गबलू बोला, और मैंने सीखा कि बहादुरी ताकत नहीं, दिमाग और धैर्य से होती है। और मैंने सीखा कि बहादुर सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग और धैर्य से होता है। सभी जानवरों ने ताली बजाई। दोनों भाइयों को जंगल के सबसे बहादुर नेवला का नाम मिला और उस दिन से गबलू कम गुस्सा और ज़्यादा समझदार बन गया। दोनों भाई पहले से ज़्यादा करीब हो गए। इसलिए कहते हैं, असली बहादुर सिर्फ लड़ाई में नहीं, समझदारी में होती है।
कभी कभी धीमा चलना ही सही रास्ता होता है। मिलकर चलो तो बड़ा से बड़ा खतरा भी छोटा न लगने लगता है। मदद करना सब